नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। तो सायरा बानो काफ़ी छोटी उम्र से ही दिलीप कुमार की फिल्में देखा करती थी और एक आम फ़ैन की तरह उनकी दीवानी हुआ करती थी। आपको बता दें कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की उम्र में काफ़ी फ़र्क है। वे दिलीप कुमार की इतनी बड़ी फ़ैन हुआ करती थी कि मिसेज दिलीप कुमार बनने का सपना पालकर बैठ गई थी। हालांकि वे एक आम नागरिक थी, एक आम भारतीय थी जो एक सुपरस्टार की पत्नी बनने का सपना देखती थी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं सायरा बानो और राजेंद्र कुमार के अफेयर के बारे में, और आपसे ये भी मैं बात करूंगा कि कैसे सायरा बानो दिलीप कुमार से फाइनली मिली और उनकी पत्नी भी बनी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। सायरा मशहूर एक्ट्रेस नसीम बानो की बेटी थी, जो तीसरे और चौथे दशक की नामी हीरोइन मानी जाती है। 1941 में मसूरी में सायरा बानो का जन्म हुआ है। 7 साल बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और सायरा के पिता एहसान पाकिस्तान चले गए थे। उनकी मां नसीम बानो हिंदुस्तान में ही रह गई थी। उस समय की ये बात है जब बंटवारे हुए तो कुछ लोग पाकिस्तान रह गए और कुछ लोग भारत आ गए। हालांकि बाद में वे लंदन चली गई और सायरा की पढ़ाई लिखाई वहीं पे हुई है। 1959 में सायरा लंदन से वापस आई। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लंदन में की और उसको कंप्लीट करने के बाद वे वापस भारत आ गई और उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारने की सोची। वे बॉलीवुड में काम करना चाहती थी और इसके लिए उनकी मां का भी योगदान रहा। सायरा ने शम्मी कपूर के अपोजिट फिल्म जंगली से अपने करियर की शुरुआत की है। जंगली फिल्म को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। इस फिल्म में उनके सामने थे शम्मी कपूर। शम्मी कपूर के साथ उनकी जोड़ी को लोगों ने पसंद किया और उनकी पहली ही फिल्म काफ़ी बेहतरीन मानी गई। तो अपनी पहली ही फिल्म से सायरा बानो सुपरस्टार बन गई। उनकी बाद उनकी कई फिल्में हैं जिन्होंने उनमें बहुत अच्छा काम किया, उन्हें खूब प्यार भी मिला। सायरा सुपरस्टार तो बन गई, पर दिलीप कुमार के ऑपोजिट उनके काम करने का सपना अभी भी अधूरा ही था। कहते हैं कि उनकी वजह ये थी कि दिलीप कुमार उनके काम का हवाला देकर अपने ऑपोजिट कास्ट नहीं करवाना चाहते थे। किसी वजह से दिलीप कुमार उन्हें अपने ऑपोजिट कास्ट नहीं करवाना चाहते थे। इस वजह से सायरा को फिल्मकार राजेंद्र कुमार के साथ कास्ट करते रहे। उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्में की हैं और उनकी इस ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद करना भी शुरू कर दिया। दोनों की साथ में कई फिल्में आई और इनमें से कई फिल्में हिट भी हुई। गॉसिप करने वालों को मसाला भी मिलने लगा था। लोगों ने राजेंद्र कुमार और सायरा बानो के बीच रोमांस की खबरें भी उड़ाना शुरू कर दी और ये खबरें सामने आने लगी कि सायरा बानो और राजेंद्र कुमार का अफेयर चल रहा है। नसीम बानो को जब ये बात का पता चला तो वे चिंता में पड़ गई। वजह ये थी कि एक तो राजेंद्र कुमार हिंदू थे, दूसरी बात ये कि वे शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप पहले से ही थे। उन्होंने दिलीप कुमार के मेंटोर शशिधर मुखर्जी की मदद से दिलीप कुमार से इस मामले को संभालने की बात की। उन्होंने दिलीप कुमार से मदद मांगी। शशिधर की बात शुरुआती दौर में खारिज करने के बाद दिलीप कुमार फाइनली उनकी मदद के लिए राज़ी हो गए। उन्होंने नसीम बानो को ये आश्वासन दिया कि वे उनकी बेटी की मदद ज़रूर करेंगे और इस उनकी जो प्रॉब्लम है इससे उनको बाहर निकालने की जो सारी कोशिशें करेंगे। आखिरकार मामला सायरा बानो के जन्मदिन तक पहुंचा। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो का जन्मदिन पड़ता था। दिलीप कुमार भी वहां पे आमंत्रित हुए, पर उन्होंने पहले ही समारोह में शरीक ना होने का खेद पत्र भिजवा दिया था। इस बात से सायरा खासी अपसेट हो गई। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। मामला तब और तुल पकड़ने लग गया जब समारोह में राजेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच गए। मामले की गंभीरता बांधते हुए नसीम बानो दिलीप कुमार के घर गई और सिचुएशन को संभालने की मन्नतें उनसे मांगने लगी। दिलीप साहब ना नहीं कर पाए और सायरा के जन्मदिन पर वे उनके घर गए। इस समारोह के 6 हफ्ते बाद सबको हैरान करने वाली खबर सामने आ गई कि दोनों 2 अक्टूबर 1966 को मंगनी करने जा रहे हैं। सब हैरान थे कि आखिर सायरा बानो के जन्मदिन के महज 2 महीनों में ही ऐसा क्या हुआ कि दिलीप कुमार मंगनी और फिर निगाह को राज़ी हो गए थे। बाद में पता चला कि जन्मदिन की रात दिलीप कुमार से सायरा बानो को समझाने को कहा गया था कि वे राजेंद्र कुमार के साथ कथित लव स्टोरी पर अपना स्टैंड क्लियर करें। उनसे ये पूछा गया कि उनका सायरा बानो के साथ क्या रिलेशन है। उनसे ये भी बात की गई कि वे रिलेशनशिप की बेवकूफ़ी में पड़ने
वाली बात ना करें और रिलेशनशिप वाली बात किसी भी तरह से खारिज करें। दिलीप कुमार उन्हें समझाते रहे, सायरा भी मान गई और राजेंद्र कुमार भी मान गए, लेकिन सायरा मान तो गई एक हैरत भरी शर्त के साथ, यही कि अगर दिलीप कुमार उनसे शादी को राज़ी हो जाएंगे तो वे फिर राजेंद्र कुमार का पीछा छोड़ देंगी। आखिरकार दिलीप कुमार को सायरा बानो की ज़िद के आगे झुकना पड़ा। इस तरह उसी साल यानी 1966 को दोनों विवाह बंधन में भी बंध गए। तो इस तरह इन दोनों के शादी का सफ़र शुरू हुआ, जहां पे बहुत बड़ा कारण रहा राजेंद्र कुमार। जी हाँ, राजेंद्र कुमार के अफेयर की वजह से ही दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हुई है। इन दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम तक नहीं किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे हादसे हुए जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आए और उस ख़ास बर्थडे के बाद ये दोनों और भी ज़्यादा करीब आ गए। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी उम्र में फ़ासला लगभग 20 साल का था। जी हाँ, इस फासले के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राज़ी हो गए। 11 अक्टूबर 1966 को जब उन्होंने 25 वर्षीय अभिनेत्री सायरा बानो के साथ शादी की थी, तब उनकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जाती है। जी हाँ, दिलीप कुमार 45 वर्ष के थे और उन्होंने शादी की सायरा बानो के साथ, जिनकी उम्र 25 वर्ष बताई जाती है। बारात की अगुवाई पृथ्वीराज कपूर ने की थी। दूल्हे मियां दिलीप कुमार सहरा बांधकर घोड़ी पर चढ़कर आए थे और आजू बाजू राज कपूर, देवानंद चल रहे थे। इस खबर को लेकर खूब खबरें भी छपी थी। लोगों ने इस विवाह को लेकर खूब बातें बनाई, खूब खबरें इसकी चली थी और इस बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग भी आए थे, ऐसा बताया जाता है। इतना नहीं, इस शादी को धूमधाम मनाने के लिए संगीत और आतिशबाजी का भी पूरा इंतज़ाम किया गया था। संगीत और आतिशबाजी की धूमधाम के बीच ज़ोरदार दावत भी की गई और इस तरह हुई सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी। दोस्तों, आज भी दिलीप कुमार के जाने के बाद सायरा बानो उनके साथ रही, उनके साथ पल पल भर उनके साथ उन्होंने पूरा साथ दिया। उनकी अंतिम सांस तक सायरा बानो ने उनको सपोर्ट किया। इन दोनों के बीच उम्र का फ़ासला ज़रूर था, लेकिन कभी प्यार में कमी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ख़ास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।